वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खेतों में बेलों की घंटियों पर फिर सुनाई देगी आवाज, सरकार देगी 30,000 प्रतिवर्ष। ग्रामीण अंचल में एक बार फिर बैलों से खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि की घोषणा के साथ ही बैलों के दिन फिरने की आस बंधी है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार खेतों में बैलों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग ने जहां बैलों की खेती को दूर कर दिया था, वहीं अब राज्य सरकार की नई योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। राजस्थान में 60 दिन तक होगी नहरबंदी। जलदाय विभाग ने डिग्गियों को भरने का काम किया शुरू। राजस्थान में 60 दिन तक नहरबंदी होगी। WRD की माने तो 30 दिन आंशिक और 30 दिन पूर्ण नहरबंदी होगी। 26 मार्च से 26 अप्रैल तक आंशिक नहरबंदी होगी। इस दौरान पेयजल के लिए नहर से 2000 क्यूसेक पानी मिलेगा, जबकि 27 अप्रैल से 27 मई तक IGNP से पूर्ण नहरबंदी होगी। पूर्ण नहरबंदी के दौरान भी जलदाय विभाग इंतजाम करेगा। ऐसे में जलदाय विभाग ने डिग्गियों को भरने का काम शुरू कर दिया है। बड़ी पहल, 5000 गांव से गायब होंगे BPL परिवार, 300 करोड़ की योजना तैयार। राजस्थान सरकार ने गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5000 गांव की गरीबी मुक्त करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत चिन्हित गांव के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मंडपम से मिलेगी प्रदेश को नई पहचान, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार औद्योगिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से व्यापारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि प्रदेश के बड़े बड़े आयोजनों के लिए पहली पसंद बनने के साथ ही यहाँ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। MLA बालमुकुंद आचार्य की मांग, 5 टाइम का लाउड स्पीकर बंद हो, डोटासरा का पलटवार। जयपुर में लाउड स्पीकर से जानवर हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य की आपत्ति के बाद सियासी माहौल गरमाया गया है। विधायक ने बालमुकुंद आचार्य ने जयपुर के कमिश्नर BG जोसेफ को पत्र लिखकर अपने विधानसभा क्षेत्र में लाउड स्पीकर से अजान रुकवाने की मांग की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक को नमूना बता दिया। मोदी जी पॉडकास्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सचिन पायलट ने कसा तंज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कल प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र के बजट में राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि 4 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति पेंडिंग पड़ी हुई है, जो उनके साथ अन्याय है। सरकार असमंजस और खींचतान में फंसी हुई है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के गतिरोध पर भी भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजस्थान में शुरू हुआ पेयजल संकट, भरतपुर, सीकर और करौली में पानी की समस्या के बाद सरकार को चेतावनी। राजस्थान में गर्मी की वजह से तापमान बढ़ते जा रहा है, जिसके साथ ही यहां पानी की समस्या भी विकराल रूप देती जा रही है। सबसे ज्यादा लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई जिलों में पेयजल समस्या की शिकायतें आने लगी हैं। भरतपुर, सीकर, करौली जैसे जिलों में लोग पेयजल समस्या के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी इस जिलों में पेयजल की समस्या थी। इस बार भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल समस्या शुरू हो चुकी है। वहीं कई जगहों पर गंदा पानी आने की समस्या है, जिससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। पुष्कर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन ठाट बाट से निकाली भगवान श्रीरंगनाथ जी की सवारी। अजमेर तीर्थ नगरी पुष्कर में नए श्रीरंगनाथ जी मंदिर के सालाना ब्रह्मोत्सव में सोमवार सुबह भूदेवी के साथ भगवान श्रीरंगनाथ जी की सवारी ठाट बाट से निकाली गई। पुष्कर में 100 वर्ष से अधिक पुराना दक्षिण भारतीय शैली से बना भगवान श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर नए श्रीरंग के मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर के पुजारी और सेवक दक्षिण भारत से हैं। पुष्कर के नए श्रीरंग जी के मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव की परंपरा पुरानी है। वन विभाग में ई-गवर्नेंस, सभी डेटा ऑनलाइन, अब आमजन को विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। वन विभाग ने नवाचार किया है। विभाग ने भीलवाड़ा में तमाम डेटा ऑनलाइन कर दिया। इसी के चलते समय पर काम तो होगा, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। आम लोगों को अपने कामों को लेकर विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
भीलवाड़ा के उपवन संरक्षक गौरव गर्ग ने बताया कि विभाग ने संपूर्ण ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम उठाया है, जिसमें वन विभाग का संपूर्ण डेटा डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को अनापत्ति पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, हथियार का लाइसेंस या कोई अन्य प्रकरण में विभाग से काम हो तो उसका विभाग में कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे राजस्थान एसएसओ की वेबसाइट से वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। चंग की थाप पर फाक की मस्ती के साथ होगी गणगौर उत्सव की धूम। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान भीलवाड़ा, मरुधरा माहेश्वरी महिला मंडल एवं मरुधरा माहेश्वरी युवा मंच के तत्वाधान में रंगोत्सव के उपलक्ष्य में होली स्नेह मिलन समारोह का 2 दिवस आयोजन होगा। हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम भवन में होने वाले इस आयोजन में गणगौर उत्सव भी होगा और तुफाकोत्सव में चंग की थाप पर शेखावटी क्षेत्र के नामी गायकों की स्वर लहरियों के नाम मध्य होली की मस्ती भी होगी। होली धमाल के इस आयोजन में प्रस्तुति देने के लिए 19 मार्च को राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक राष्ट्रीय कलाकार मुकुंदगढ़ के संजय बिरक पहली बार भीलवाड़ा आएंगे। आईपीएल के लिए जियो ने लॉन्च किया धासु प्लान। जियो ने आईपीएल देखने वालों के लिए नया प्लान लॉन्च कर दिया है। 299 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज कराने पर जियो सिम, जियो फाइबर और एयर फाइबर यूजर्स को 90 दिन का फ्री जियो हॉटस्टार मिलेगा, जो टीवी और मोबाइल पर 4K कैटेगरी में देखा जा सकेगा। इसके अलावा 50 दिन का फ्री जियो फाइबर और एयर फाइबर ट्रायल मिलेगा। सब्सक्रिप्शन 22 मार्च से एक्टिव होगा। राजस्थान के प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मिले राज्यपाल, कहा निभाएं सार्थक भूमिका। राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सोमवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को कई बातें कही। उन्होंने सुव्यवस्थित नियोजन और प्रबंधन के साथ राज्य और राष्ट्र विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। साथ ही कहा, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता की कार्य की संस्कृति का विकास करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि समय के साथ जीवन प्रबंधन को जोड़ने के लिए नैतिक मूल्यों के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा में आने के बाद अधिकारियों को यह चाहिए कि वे जन कल्याण से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें। राजस्थान की पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी। पुलिस कर्मियों के होली मनाने के बहिष्कार का मुद्दा अब गरमाया तो सरकार को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों के हक में उचित निर्णय लेगी। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पुलिस कर्मियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कर्मियों की कई मांगे, जिसमें पदोन्नति, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस जवानों और अधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग, वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फिर से छोड़े जाएंगे बाघ। झालावाड़ के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण माने जाने वाली मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना में एक बार फिर से बाघ छोड़े जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने तक यहां फिर से बाघ छोड़ दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि रिजर्व की गंगरोन रेंज में इसी महीने टाइगर का जोड़ा लाने की पूरी तैयारी है। यहां अभी तक रणथंभौर से टाइगर लाए गए थे, लेकिन इस बार क्रॉस ब्रीडिंग को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ या महाराष्ट्र की ब्लड लाइन से क्रॉस मैच करते हुए ब्रीड को आगे बढ़ाने की योजना है। दूसरी ओर पूर्व में बाघिन MT4 की भी टेरिटरी इस क्षेत्र में रही है। थार पारिस्थितिकी तंत्र बदलाव मंथन। जोधपुर IIT में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 मार्च से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा, पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी के सहयोग से थार पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए नवाचार, उद्यमशीलता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन 19 से 21 मार्च तक चलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।